1 फरवरी को म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हो जाता है। मिलिट्री आंग सान सूची को हटाकर खुद काबिज हो जाती है और हालात रफ्ता रफ्ता बदलते हुए जाते हैं। आज मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा मास मर्डर किया है और एक ही दिन में म्यांमार के 144 लोग मार गिराए हैं। इतलात ये है कि अब म्यांमार की फौज अपने ही लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है। नाजरीन ग्रामी 144 लोगों की होली खेली गई है म्यांमार के अंदर और ये तारीख के अंदर स्याह दिन गिना जा रहा है म्यांमार के हवाले से। आपको ये बता दें कि अमेरिका ये चाहता है कि अब इस मिलिट्री कू को अब अमेरिका अपनी फौज के जरिए क्रश करे। इतलात ये भी हैं कि चाइना भी इस तमाम तर कहानी में बराबर का अकाउंटेबल होगा। मामलात क्या हैं? अमेरिका अपनी फौज म्यांमार के अंदर भेजना चाहता है, इसके पीछे क्या रेमिफिकेशन हो सकते हैं, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बताई देता हूँ कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू होता है 1 फरवरी को और आंग सान सूची जो कि इलेक्टेड उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उनको हटाकर फौज ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया। फौज ने बगावत कर दी, लोग सड़कों पर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फौज ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अमेरिका समेत वेस्टर्न यूनियन और दीगर वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो म्यांमार की फौज के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देते, लेकिन म्यांमार की फौज बाज नहीं आती और न ही वो इलेक्शन दोबारा हेल्ड करवाने की बात करती है। आज म्यांमार की फौज ने एयर स्ट्राइक की है और एक म्यांमार का इलाका है जिसका नाम है बागो, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करके 114 से ज्यादा सिविलियन मार गिराए हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी म्यांमार फौज के हवाले से कि वो आंग सान सूची की गवर्नमेंट को रिस्टोर करे। अब देखिए कि 144 लोग मारे गए हैं। अमेरिका को काफी तफशीश है क्योंकि चाइना इस तमाम तर कहानी में इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है और अमेरिका ये समझता है कि चाइना की फौज ने म्यांमार के अंदर जो सिविलियन हुकूमत थी उसको गिराया है। अब अमेरिका अपनी फौज म्यांमार के अंदर भेजना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि उसको कम से कम वेस्टर्न यूनियन और इसके अलावा भारत की गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि भारत के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, भारत की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए म्यांमार के अंदर अमेरिका की फौज दाखिल हो और अमेरिका अपना फौजी ऑपरेशन करके म्यांमार की फौज को क्रश करे। नाज़रीन ग्रामी सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका ये काम फौजी ऑपरेशन वाला करता है तो म्यांमार के लोगों के पास कौन सा रास्ता बचता है? अगर तो अमेरिका डायरेक्ट अपनी फौज उतारता है तो हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं क्योंकि चाइना भी अंदर इन्वॉल्व है म्यांमार के अंदर और वार जो है वो डेडली वार की रूप अख्तियार कर सकती है। अब अमेरिका ये कर सकता है कि म्यांमार की एक तंजीम बनाएगा, उसको हथियार मुहैया करेगा, उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि फलां जगह पर आर्मी बैठी हुई है म्यांमार की, तो यूं उस ग्रुप को हथियार, पैसा, वेपन देकर आर्मी के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करेगा। ये जो बातें हुई हैं अमेरिका ने एक मीटिंग के अंदर करी है और अमेरिका ने वेस्टर्न अलाइज के साथ भी बातचीत करी है कि वो म्यांमार के ऊपर फौजी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। बहरहाल कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका को मना किया है कि वो फौजी ताकत का इस्तेमाल ना करें। अगर फौजी ताकत का इस्तेमाल होता है तो इलाका जो है, ये रीजन जो है वो काफी इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है।